बंधुओं नमस्कार। और कल आपने वाराह अवतार की कथा सुनी और आपने देखा कि किस प्रकार भगवान ने वाराह का रूप धारण करके और समूची पृथ्वी जो सबका आश्रय है, सबको आश्रय देने वाली है, वो पृथ्वी जब इस समय जल में डूबी हुई थी तो उस पृथ्वी को भगवान ने शूकर का रूप धारण करके अपने नथुनों के द्वारा पृथ्वी को जल में से निकालकर और ऊपर लाए। तो इस तरह के वाराह अवतार के उपरांत आज आगे की कथा में देखिए क्या है। कहते हैं कि सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस समय प्रयोजनवश उस शूकर बने श्री हरि के बारे में विदुर जी ने सुना तो उनका मन और भी अधिक कथाएं सुनने के लिए करने लगा और फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके ये बात कही, जैसा कि आपने कल सुना था कि अभी अभी जो हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने उनको जल में ही मार गिराया जिस समय वो पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे। तो कहते हैं कि मुनिवर, यह बात हमने अभी अभी आपके मुख से सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति नहीं मारा था। तो ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई, किस कारण हुई। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। तो देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर परम पद को पा गया था, परम पद पर आरूढ़ हो गया था। तो पूर्व काल में एक बार इसी प्रकार वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। तो विदुर जी एक बार दक्ष की पुत्री आगे सुना रहे हैं उसके बारे में कि एक बार विदुर जी को कि एक बार जो दक्ष की पुत्री थी दिति, उसने क्या किया कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो कामातुर हो गई और सायंकालीन के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी। तो उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों के द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जहाँ अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे, तो दिति बोली जाकर उनके पास कि विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। तो जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित मानी जाती हैं और इसी से उनका श्रेयस सर्वत्र संसार में सब जगह फैल जाता है। तो हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। तो चूंकि वे अपने संतान की सब प्रकार से चिंता रखते थे, हमारा भाव जानकर उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुष के पास दीन जनों का आना कभी निष्फल नहीं होता। तो विदुर जी को कह रहे हैं कि विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी
दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर सब जगह विचरता रहता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भारियां के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष कैसे चुका सकता है, और अपनी सारी उम्र अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूरा नहीं कर सकता। और मैं तो तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहर जाओ, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के भूत गणादि प्रेतादि घुमा करते हैं। और आगे समझाने लगे दितिको के साथ भी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, और नहीं कोई अधिक आदरणीय और निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे भोगकर उन्होंने लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई दूसरा नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही विश्व के अधिष्ठान हैं, और माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करती है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, इस जगत व्यापक प्रभु की इस अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी के कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई, और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति ने कहा कि ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्तवांचा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने संध्याकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय
संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से नहीं। जो जीव ब्राह्मण के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध हुए और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान हैं, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। और बंधुओं, आज यहाँ पर तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय यहीं तक। कल आगे की कथा श्रीमद् भागवत में चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।